हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार। आज बात करने वाले हैं क्या मजदूरी के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है। तो हेलो दोस्तों, आज देखते हैं इसके बारे में क्या निचोड़ निकलता है। आज मुझे भी थोड़ी खुशी हुई जो आप लोगों को बताने के लिए मौका मिला है। बहुत बहुत मुबारकबाद। तो मैं बताना चाहूँ, पहले इसको मैं लगा लेता हूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो मेरा ऑप्शन ये है कि क्या मजदूरी के लिए हमको इंटरव्यू थोड़ी देना पड़ता है, वो तो हम कभी भी दे सकते हैं करने के लिए। जैसे फावड़ा और तसला तो हमको कभी भी मिल जाता है, जैसे बहराइच वगैरह वगैरह मतलब मैं बहराइच जिला का हूँ तो बहराइच का नाम ले रहा हूँ। इससे हर सिटी में जो हमारा जिला होता है उस जिले में एक अड्डा लगता है मजदूर यूनियन का। वहाँ पे मजदूर लेबर के तह पर जाते हैं मजदूरी करने के लिए। तो क्या हमको मजदूरी के लिए इंटरव्यू थोड़ा देना पड़ता है? हम तो मजदूरी कभी भी दे सकते कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है मजदूरी हम पहले ना करें। पहले हमें मजदूरी के बजाय कोई बिजनेस, जैसे हमारा उम्र होता है 30-40 के बीच में, 20-25 की उम्र में जो कुछ हम कर सके, तो हमारी ये थोड़ी प्रॉब्लम है कि हम तुरंत मजदूरी के लाइन में घुस जाए। उसके लिए इंटरव्यू थोड़ी देना है, वो तो हम कभी भी कर सकते हैं। तो हमारा रीजन ये निकल रहा है कि जैसे हम मजदूरी नहीं करेंगे। हम हमने किताबों में पढ़ा, हमने देखा है कि यहाँ पे बिना डिग्री वाले 80% प्रतिशत लोग जो हैं जो अरबपति हैं। तो क्या आप लोग सोच नहीं सकते कि हम सोच सकते हैं तो आप भी लोग सोच सकते हैं, क्योंकि इंसान इंसान जैसे जो हमारे पास खोपड़ी है, जो आपके पास है, हर इंसान के पास दो हाथ दो पैर दे रखा है ऊपर वाले ने, तो सबके पास वही चीज है। और सब लोग अगर सोचे तो सब लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मजदूरी क्या हमारे लिए छोटी मोटी, जब जैसे मजदूरी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, हर तरीके से सोचा जाए मेरे भाई तो मजदूरी कोई बड़ी बात नहीं। उसको हम जब चाहे तब जैसे चाहे जैसे कर सकते हैं। कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके लिए हमको थोड़ा समय लगे, पैसा लगे। बिजनेस रख लेते हैं या कोई धंधा रख लेते हैं जिससे जिससे टारगेट बनता है कि हम कुछ कर पा रहे हैं, जान पहचान तरक्की कुछ कर पा। मजदूरी के लिए क्या है, मजदूरी तो हम कभी भी करना स्टार्ट करते हैं और मजदूरी स्टार्ट हो गया, काम चल गया। जैसे मान लीजिए हम किसी बिजनेस को करना चाहते हैं या करने के लिए स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस हमारा चल रहा है, चलाने के लिए लाख, 50,000, 2 लाख, जो जैसा बिजनेस चाहे, जो जिसकी जैसी पोजीशन होती है वो ऐसा ऐसा हिसाब से करता है। तो अपने अपने हिसाब से सभी लोग अपना बिजनेस करते हैं। जैसे हम कर रहे हैं साइकिल का बिजनेस, तो और लोग अपने हिसाब से करते हैं। तो हम अपना अनुभव बताना चाहते हैं आप लोगों को कि क्या साइकिल का बिजनेस हम कर रहे हैं, हमने तरक्की की है, आप लोगों से बताना चाहते हैं कि हमने एक दुकान रखी थी अपने टाइम में 10-20-25 हज़ार रुपये लगाकर, आज के 4-5 साल पहले। आज हमारे पास हमने 3-4 दुकानें निजी बना के रख दी है, और साथ में वो जहाँ पे हमने स्टार्ट की थी उसका भी क्वालिटी बढ़िया बना रख के रखा है, और वहाँ पे भी काम चला रहे हैं जिसका स्वयं मैं मालिक हूँ। तो क्या मैं आप लोगों को इस चीज़ को बताने के लिए, क्या मजदूरी हमारे लिए, उसके लिए इंटरव्यू थोड़ी देना है हमने। अगर हमको कोई बिजनेस करना है, दुकान करना है, तो हम दुकान कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उससे 4 आदमी से परिचित होते हैं, वाकिफ होते हैं, जान पहचान बनती है, हमारा व्यवहार बनता है। हम 4 आदमियों के बीच में फेमस हो जाते हैं कि उसने साइकिल की दुकान या किसी के बिजनेस का नाम रख लेते हैं जो वो कर रहा है। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम कुछ अपने जीवन में, जिससे अब आए हैं तो कुछ अच्छा या बुरा, वैसे कमाना खाना तो सबके जीवन में लिखा है, ना कोई लेके आया है ना कोई लेके जाएगा। लेकिन हमारा बेशक ये बनना है मेरे भाई, हमारा दायित्व है कि हम अगर किसी तरीके से कामयाब हुए हैं, तो हर लोग जो मजदूरी करते हैं, हम मजदूरों से मिलते हैं। हम 10-20-50 लोग से पर डे मिलते हैं जो हमारा बिजनेस से हमारे पास आते हैं लोग। हम अपने वातानुकूलित व्यवहार से वाकिफ हैं। तो मैं जानता हूँ, बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि मजदूरी हमारा कोई यूनियन लीडर नहीं है। हम ये मजदूर बन के नहीं पैदा हुए हैं, हमको कुछ करना चाहिए। हमने किताबों में पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा भाई हूँ। मैं पढ़ा हूँ कि 80% लोग जो हैं हमारे देश में अरबपति हैं। अब उनके पास डिग्री ही नहीं। अब आप सोच सकते हैं इस बात का कि इसका क्या प्रण प्रणय दिखाता है। आप अनुभव कर सकते हैं, मैं भी नया हूँ, लेकिन आप इस लाइन में, जिस लाइन में आपको बता रहा हूँ, उस लाइन में नया हूँ, लेकिन शायद आप
आपको सोचना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ कि हमारा लक्ष्य मजदूरी थोड़ी है, मजदूरी के लिए इंटरव्यू थोड़ी देना पड़ता है, उसके लिए तो हम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं जब चाहें। मंडी में पहुंच गए मजदूर अड्डा पे और वहाँ पे मालिक आएगा लेके जाएगा। दिन भर हम काम करेंगे, 200-300 350 400 जो मजदूरी बनेगी हमको मिलेगी। लेकिन मेन चांसेस आता है हमको, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस करना है तो उसका परमानेंस रखते हैं, उस पे काम करते हैं, साल 2 साल कस्टमर बनाते लग जाता है, फिर हमारा कुछ कमाई का टाइम आता है तो हमारा लेवल ये नहीं बनता है मेरे भाई कि हम मजदूरी पे ही उतर आए डायरेक्ट। हमारा क्वालिटी बनता है माँ बाप। कोई मजदूर नहीं पैदा होता है, उसको कर्म करना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए कि हमको कुछ आगे जाना है, ना कि यहीं पे। अब मजदूरी तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है, जैसे आप हैं, हम हैं, या कोई इंसान रख लेते हैं, वो पैदा हुआ और काम स्टार्ट कर रहा है तो अब मजदूरी के लिए कोई परमिशन, जैसे नौकरी के लिए हमको पढ़ाई करनी पड़ती है और वगैरह वगैरह मान लेते हैं तो क्या मान लेते हैं, जैसे अब ये जो हमारा मजदूर की लाइन, इसके लिए इंटरव्यू थोड़ी देना है, ये तो हम कभी भी लगा सकते हैं। तो आप और हम ये इस बात को समझते क्यों नहीं है, समझना चाहिए ना। हम इसी के साथ में आप देख रहे हैं दुनिया में कितने लोग आगे जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। आप मजदूर हो या गलत बात है। हम हमारे पास आते हैं लोग, हम बताते हैं 2 4 10 लोगों को हमने सुधारा भी, चाहे कोई एक पान की दुकान में क्यों ना रखता हो, लेकिन रख रखा है जो हमारे कुछ फरमान से 10 20 50 लोगों, हमारे को 10 साल हो गए बिजनेस करते हुए, लेकिन हमने करीब करीब अगर मिलते हो, कभी कभी मिलते हैं तो बढ़िया व्यवहार से पेश आते कि यार भाई यार तूने तो बढ़िया लाइन दी। मैं भी एक मजदूरी किसी टाइम में था, यानी कम उम्र में ज्यादा समझदार होना और ज्यादा उम्र में कम समझदार होना, ये दोनों पर आप पे असर डालती है कि आप हो क्या। जिससे कहने का मतलब है, आप जल्दी समझदार हो गए तो ज़्यादा आगे निकल जाओगे, कम समझदार ज़्यादा उम्र के बाद भी आपके पास समझ नहीं है तो आप कहाँ पे हो, आप खुद सोच सकते हो। तो हमारा लेवल थोड़ा है कि कम उम्र में ज़्यादा समझदार बनो, क्योंकि हमको ये मायने नहीं रखती कि हम है क्या, करना क्या है। हमारा मायने ये निकलती है कि जीवन में आगे बढ़ना है। बाकी खाना पीना रहना सोना हर इंसान के, गरीब के लिए भी वही लेवल है, अमीर के लिए। अमीर थोड़ा दूसरे फर्स्ट लेवल में रहता है और गरीब थोड़ा नीची लेवल में रहता है। बाकी खाना गरीब भी खाता है और खाना अमीर भी खाता है, सोता अमीर भी है और सोता गरीब भी है। तो हमारा लेवल ये नहीं कि हम गरीब हैं तो कुछ ना करें, नहीं, हमको सोचना चाहिए, दिमाग को डिस्टर्ब करना चाहिए, काम करना चाहिए, कुछ करने के लिए सोचना चाहिए, ना कि अब भाई मेरे ये जीवन है और जीवन में ये तो आपको भी पता है, हमको पता है, सबको पता है कि जाना एक ना एक दिन है। तो जाना है, मरना तो भाई वास्तव में ये हकीकत है हमारी जिंदगी का। लेकिन हम जहाँ तक सोचे तो जैसे कुछ करना भी है ना साथ में जाते जाते, जैसे पढ़ाई लिखाई हमारी हो गई, अब इसके बाद शादी हो गई, अब शादी के बाद में बस घर में लग गए, बस यही हमारा जीवन है। नहीं, हमको कुछ करना चाहिए यार, गलत बात है यार, जिंदगी जीने के लिए थोड़ा बहुत ऊपर और नीचे लेवल करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए काम करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए। मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ, बाकी आगे आगे अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि जिंदगी कैसे में क्या कस्टमाइज किया जाता है जिससे आगे विकास हो सके। यार हमारी जिंदगी हम लोगों से मिलते हैं जो जहाँ पे है वहीं आगे से, कोई नमक तेल लेने में, कोई कुछ में, कोई आटा में, नहीं यार कुछ आगे करना चाहिए। हम देखते हैं शादी हो गई, वो पंजाब कमा रहे हैं, दिल्ली कमा रहे हैं, बम्बई कमा रहे हैं। यार क्या जिंदगी है, हम किसी के लिए कमा के खिलाने के लिए पैदा हुए हैं? नहीं यार, हमको भी हमारे कुछ ख्वाहिशें हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, ना कि यार अब पैदा हुए साल 10 साल 5 साल घर पे रहे, उसके बाद में जैसे कुछ काबिल हुए बस हमको भेज दिया माँ बाप लोग के घर वालों ने, और जाओ बेटा कमाओ और वहां से कमा के घर के लिए पैसे भेजो, ऐसी यार कोई। आप आप खुद ही सोचना मैं क्या कह रहा हूँ, कहना क्या चाहता हूँ, शायद इतना तो अनजान नहीं होंगे आप, मुझे लगता है। लेकिन हमारी सोच यही है मेरे भाई कि थोड़ा जीवन को
और ऊपर ले जाया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए जिससे हमको एहसास हो कि मैं जीवन में कुछ कर रहा हूँ। यार बाकी जिंदगी तो सभी लोग जीते हैं, जिंदगी जीने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिंदगी एक करीब उस इंसान की बात बता दूं, खाना उसको भी नसीब होता है जो बिल्कुल कुछ नहीं करता, वो दूसरे के द्वार पे जाता है वो भी खाना पाता है। तो हमारा लेवल है खाना खाना और सोना, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम आपके बारे में और अपने बारे में बताएं तो इस जगह पे अडानी और अंबानी क्या छोटे पड़ रहे हैं, वो भी तो कमा खा रहे हैं। तो हमारा लेवल ये नहीं है मेरे भाई कि हम इस छोटी सी जिंदगी में बस कमा खा के निकल जाए, नहीं यार। हमको कुछ करना है, कुछ ऊपर जाना है, नहीं ऊपर जाना है तो जहां तक, जैसे हम करने में क्या हर्जा है, करने में कोई पैसा थोड़ी लगता है। जैसे बिजनेस किए तो लाख, 50,000, लाख, 2 लाख का अगर सामान लाए तो हम कस्टमर यानी लोग हमारे पास आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, अगर बातचीत में ठीक है, काम चल गया तो चल गया, नहीं चला तो जो तुम्हारा सामान था वो तुम्हारे पास है, जो नहीं बिका वो तुम्हारे पास है, साल 2 साल देखो, अगर नहीं चल रहा है तो रख दो भाई, जिसका सामान है उसको वापस कर दो या किसी कुछ सस्ते दाम में बेच दो, बस ये हमारा निचोड़ है। लेकिन यार कम से कम इस ये सबके पास है मेरे भाई, सोचना ये चीज जो है, यार ये समझना, मैं थोड़ा आपको कॉमेडियन दिखेंगे लेकिन सोचना थोड़ा बहुत पॉइंटेड बात है। ये जो हेड है इसको सोचना और देखना ये कह क्या रहा है, कहना क्या चाहता है। तो मेरा लेवल है कि यार मजदूरी हमारे लिए खूब बड़ी लेवल नहीं है, इसको तो हम कभी भी कर सकते हैं। तो हमारा लेवल है कि हम जीवन में कुछ तरक्की करें, कुछ काम करें, कोई प्रकार का काम करें, नहीं ऐसा नहीं कि हम एक ही काम करें, जैसे कोई भी काम रख लेते हैं, जैसे कोई उदाहरण के तौर पे कोई इतनी बिजनेस है, खाद्य पदार्थ और लोहा पार्ट में कोई भी काम है, इतना बिजनेस है इस दुनिया में कि हम करते करते थक जाएंगे, उनमें से हमको एक ही तो चुनना है। बाकी है कितना आप अंदाजा लगाना, एक छोटी सी बात रखते हैं यहाँ पे, इस दुनिया में कितने प्रोडक्ट बिक रहे हैं, आप उनमें से एक ही प्रोडक्ट का तो बिजनेस कर पाएंगे। अब आप सोचिए कि इस दुनिया में कितना प्रोडक्ट है, कोई ना कोई तो बेच ही रहा होगा, तो आप भी करने में क्या हर्ज है, करते हैं, देखते हैं। अब हमारी लेवल डायरेक्ट यहीं पे आ रही है कि हमारी मजदूरी के लेवल नहीं है मेरे भाई। चलो हम पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिले तो उससे क्या मतलब है। चलो हम अगर 10 लाख रुपए पढ़ाई में खर्च कर चुके हैं तो 1 लाख 2 लाख रुपए लगा के बिजनेस तो कर ही सकते हैं। कोई बड़ी बात तो नहीं बोल रहा हूँ। बाकी जो करना है, लाइक वाइक और सब्सक्राइब हो तो आप जानते ही होंगे। अगर आपका इरादा लगे कि मैंने आपके लिए कुछ अच्छा या गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो उसके लिए हमको इसमें बताना, क्या बोलते हैं, कमेंट्स वगैरह में, जिससे मुझे एहसास होगा कि मैं आप लोगों को अच्छा या बुरा जो भी दिया हूँ उसमें मेरा क्या राय आप लोगों की तरफ से आ रहा है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं कि हमारी आपकी क्या पहचान कैसे आगे मिलती है।